बोईसर पालघर में सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया एक शानदार ओल्ड एज होम। खालिद महमूद साहब का एक शेर है, बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे, फिर वो आगे दौड़ गए, मैं तन्हा पीछे छूट गया। ये शब्बीर चितलवाला साहब हैं जो 3 महीने से इसी जगह पर रह रहे हैं। जब इनसे प्रेस 9 न्यूज़ ने बात करने की कोशिश की तो इनकी आंखों से बेसाख्ता आंसुओं की धार निकल पड़ी और ये रोने लगे। इनके ये आंसू यहाँ पर किसी तकलीफ़ के लिए नहीं आ रहे हैं, इन्हें आज अपनों के परायेपन पर रोना आ रहा है। वैसे तो ये यहाँ पर बहुत आराम से हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर इन्हें यह एहसास दिलाया गया कि अब आप अपने घर वालों के लिए किसी मसरफ़ के नहीं हैं। यहाँ का कैसे आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ सिस्टम सब ठीक है? ठीक है, घर का कर रही हूँ तो इसी तरह से इस बुजुर्ग महिला रेचल मार्शल की आंखों से निकलते आंसू भी कुछ इसी तरह की कहानी बयान कर रहे हैं। अभी तो 1 महीना हो गया। कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बहरहाल हमारा समाज अब तेजी से बदल रहा है। अब इन लोगों ने भी नए हालात से समझौता करना सीख लिया है और यहाँ पर मिल रहे अपनेपन से ये सभी लोग धीरे धीरे अपने घर की पुरानी यादों को भूलते जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन होम में साफ सफाई के साथ साथ उसका रखरखाव और सीनियर सिटीजन की देखभाल जिस अंदाज से की जा रही है, उससे यहाँ रहने वाले सभी सीनियर सिटीजन्स यहाँ के मैनेजमेंट और स्टाफ से काफ़ी खुश हैं। I'm an orphanage, so I came to this foundation for help. So I have shelter, and I'm very grateful for all that they are doing for us over here. I'm very happy. May God bless them for everything they are doing for us right now. I have no place to go. This was the only place I had. कैसा यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। अभी एक नई मैडम आई, गीता मैडम। शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल एंड शी मेक अस फील होम। कोई कमी यहाँ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। कैसा लग रहा है पूरा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से मिलती है, सब अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। तो कोई सजेशन आपका? सजेशन नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई सजेशन है ही नहीं मेरे पास। आज जो है आपको पहला दिन है, बहुत अच्छा लगा पहला दिन इन लोग के साथ रह के। दोनों महसूस हो रहा नहीं कि नहीं अभी ऐसा होता है परमानेंट है वो इधर, ऐसा हो रहा। सच्ची मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं कुछ भी प्रॉब्लम जाके बोलो, तुरंत वो लोग हेल्प करेंगे। वेरी गुड। दवाई नहीं है कुछ भी तो तुरंत भेज के दवाई देंगे। ईटिंग ऑल्सो, कोई सिक रहेगा तो उनको कैसे ऑल्टरनेटिव इसका देंगे। ऐसा वेरी नाइस पीपल। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा है। क्लाइमेट भी इधर अच्छी है। क्लाइमेट भी ठीक है। Climate is good. This home is really excellent for me, and I know Farida Ben and Vijayalakshmi. She's my best friend, and she's a very loving caretaker who looks after the full foundation of Mahalas Foundation. All the patients and everybody, they are very good. ખુદા તાલાએ અમને અમારી ફરિયાદ સાની લીધી અને અમને અહીંયા રાખેલા છે. આ લોકો બધું ઘણું ધ્યાન રાખે છે, સારામાં સારું ધ્યાન રાખે છે. જે મા બાપ ના રાખે એટલું ધ્યાન રાખે છે લોકો. ખાવા પીવાનું, દવા દારૂ બધું બરાબર આપે છે. અમારે કોઈ વાતની ફિકર નથી. અમે એ લોકો એના હકમાં દુઆ કરીએ છીએ, બસ પરવરદિગાર એ લોકોને તંદુરસ્તી આપે. એ ખુદા તાલાએ અમારા માટે ફિરેસ્તા મોકલી દીધા. इन बुजुर्गों को ये खुशी क्यों ना हो जब इस सीनियर सिटीजन होम के फाउंडर खुद अपने हाथों से इन लोगों को खाना खिला रहे हों। हुसैन भाई नलवाला इस सीनियर सिटीजन होम के फाउंडर हैं। उनकी इस बेलौस खिदमत को देखकर जायंट्स इंटरनेशनल के डिप्टी वर्ल्ड चेयरमैन नूरुद्दीन सेवाला, जो यहाँ के हालात को देखने के लिए आए थे, वो खुद को रोक नहीं सके और वो भी बुजुर्गों की खिदमत में जुट गए। इस वक्त यहाँ दिन के 1:30 बज रहे हैं
और ये वक्त सभी लोगों के लंच का है। हुसैन भाई जब भी यहाँ आते हैं तो हर एक के कमरे में जाकर सभी की खैरियत लेते हैं। वो सभी की तकलीफ़ जानने की कोशिश करते हैं। ખુદાની બરાબરી દુનિયામાં કોઈ નહીં કરી શકતું. કોઈ નહીં કરી શકતું. બરાબર છે, સાચી વાત છે. તમે 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 ખુદાની બરાબરી ના કરો કોઈ આવો બેસો આવીને ભાઈ સિનો 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 give him your name. राजन कपूर. कब आया? कितने दिन हुआ आए? थोड़े दिन 2 हफ्ते नहीं ज़्यादा हुआ. लिटिल लॉन्गर 2 महीना हुआ. हाँ 2 महीने. ये है आप उसको आराम से इस्तेमाल करो. डोनर ने दिया है वो आपको आपके लिए दिया है. ठीक है चलो आराम से रहो. हुसैन भाई नलवाला एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वो हमेशा से समाज सेवा में लगे रहते हैं। कोरोना लॉकडाउन में किए गए उनके काम की तारीफ सभी करते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए बोईसर में पालघर रोड पर उन्होंने ग्राउंड +4 मंजिले की एक इमारत खरीद ली है। ये इलाका चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन को खाना, रहना और उनका इलाज फ्री में होता है। किसी से 1 पैसा भी नहीं लिया जाता। पेंडेमिक के ज़माने में नेस के साथ में मेरा राब्ता हुआ और उसके बाद में हम लोग ने साथ में काफ़ी काम किया पेंडेमिक के अंदर। और उसके बाद में जब ये आया कि भाई मैं भी रिटायर हो गया था मेरे काम से, वक्त मेरे पास था अवेलेबल, तो हमने ये ओल्ड एज होम स्टार्ट करने के लिए सोच लिया। इतने में मुझे बोईसर के अंदर एक बिल्डिंग मिली, कुछ 13,200 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, ग्राउंड +4 स्टोरीड। तो ये बिल्डिंग हमने ख़रीद ली और इसके अंदर हमने ये सीनियर सिटीज़न होम बनाने का फ़ैसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट आउट वेरी वेल। हमने एक फ्लोर पूरा रखा है लेडीज़ के लिए, एक फ्लोर रखा है हमने डाइनिंग हॉल बना के और उसी के अंदर एंटरटेनमेंट भी वहीं पर होता है, किचन भी वहीं पर है। और नीचे का 2 फ्लोर है वो रखे हैं हमने मेन को ऑक्यूपाई करने के लिए। 4th फ्लोर के ऊपर एक कमरा हमने रखा है इद्दत के लिए। कई लोग को परेशानी होती है, कई ख़वातीन को परेशानी होती है, जवानी के अंदर शौहर का इंतकाल हो जाता है और उनको इद्दत पालने के लिए कोई सही जगह नहीं होती है या माहौल सही नहीं होता है या घर की परेशानी की वजह से वो कर नहीं पाती। तो ये हमने एक कमरा रखा है जहाँ पे 3-4 औरतें अगर इद्दत में है तो वहाँ आके हमारे यहाँ आराम से रह सके, उसको खाना पीना भी मिले। वो फ्लोर के ऊपर कोई मर्द जाता नहीं, सिर्फ लेडीज़ के लिए है। आने वाले के पास से हम 1 रुपया नहीं मांगते। जो हमारे पास आके रहता है उसकी हम पहले जांच पड़ताल करते हैं। जांच के अंदर हम ये देखते हैं कि इसका कौन कौन है फैमिली में। अगर औलाद है और औलाद दुबई चली गई या मिडल ईस्ट चली गई या अमेरिका चली गई और वहाँ पे वो ऐश कर रहा है और पैसे भेज देता है बाप को या माँ को पालने के लिए, तो ऐसे बंदों को हम नहीं लेते। उनको बोलते हैं तुम पेड ओल्ड एज होम में भेज दो इनको, तुम पैसे के जोर के ऊपर बात कर रहे हो। अल्लाह मियाँ का दिया हुआ हमारे पास काफ़ी है, हमको वो पैसे की ज़रूरत नहीं है। और डोनेशन देने वाले भी बेहिसाब है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे लोगों को लेते हैं जिसके पास में अपनी खुद की औलाद नहीं है या जिन्होंने शादी नहीं की या ऐसी भी नालायक औलाद होती है जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में हम इनको लेते हैं। हम उनका बैंक अकाउंट भी चेक करते हैं कि बैंक में कितना पैसा है। अगर ज़्यादा पैसा है तो हमको नहीं चाहिए। जो हैंड टू माउथ है हम उन लोगों को यहाँ ले आते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको रहना देते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं। हमारा हॉस्पिटल में टाई अप है, उसको इलाज करते हैं
और हम ये देखते हैं कि इसकी बाकी की जो 10, 15, 20 साल बची हुई ज़िंदगी है वो हंस के निकाले। इस सिटीजन होम में कौन और कैसे लोग रह सकते हैं, इसके लिए कुछ कायदे और कानून बनाए गए हैं। आमतौर से यहाँ पैसे वालों को नहीं रखा जाता। 65 साल की उम्र पूरी कर चुके ऐसे बुजुर्ग जो चल फिर सकते हों, उन्हीं को यहाँ रखा जाता है। हमारा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, हमारा ईमेल आईडी है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन हमको देनी है। चाहे उसका चाचा हो, मामा हो, मासी हो, जो कुछ भी हो, कोई भी लिख के भेज सकता है कि हम हमारे इस रिश्तेदार को तुम्हारे यहाँ रखना चाहते हैं। उसका नाम क्या है, अगर उसकी बेगम है तो बेगम का नाम क्या है, कौन ज़िंदा है इसमें से, अगर अकेला है, अनमैरिड है तो उसका नाम दो, उसकी एज क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और रिश्तेदार कौन है। मैं आज की तारीख के अंदर समझता हूँ लड़का अपने बाप का तो बड़ी मुश्किल से ख्याल रखता है, चाचे का कहाँ से रखेगा, मामा का कहाँ से रखेगा, नहीं रख सकता, क्योंकि उसको अपनी खुद की फैमिली होती है। छोटे छोटे घर होते हैं। अब छोटे घर में चाचा मामा को रखेंगे, अपनी बीवी को रखेगा, अपने बच्चों को रखेगा। ऐसे केसेस समझ में आते हैं, हम ऐसे केसेस को ले लेते हैं। उसका बैंक अकाउंट भी देखते हैं कि बैंक में पैसा नहीं है, खाएगा क्या, बीमार होगा तो करेगा कौन। ऐसे लोगों को ले लेते हैं। मगर आने वाला आदमी जो है उसकी हम एक वीडियो निकलवा के मंगवाते हैं कि भाई इसकी वीडियो भेजो। चलता है, फिरता है, अपने आप बाथरूम में जा सकता है, अपने आप उठ के चल सकता है, ऐसे आदमी को लेते हैं। क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास में कैपेसिटी नहीं है बेड रिडन को लेने की। हमारे पास ऐसा स्टाफ नहीं है जो बेड रिडन को हम ले सकें, तो हम बेड रिडन को अवॉइड करते हैं। बाकी अगर चलता फिरता बंदा है तो कोई हमको एतराज़ नहीं है। डायबिटीज़ हो चलेगा, ब्लड प्रेशर हो चलेगा, कोई भी कंटेजियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस आदमी में शराब की लत है हम नहीं लेते, क्योंकि हमारा माहौल ख़राब होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बनाए गए कॉमन हॉल में किसी भी मज़हब या अक़ीदे को ख़ास जगह नहीं दी गई है। जिसका जो अक़ीदा या आस्था हो वो अपने कमरे में अपनी इबादत उस अंदाज में कर सकता है। हमारे यहाँ पर हर मज़हब के लोग को हमने वेलकम किया है। कोई एक कम्युनिटी को हम प्रेफर नहीं करते, प्रेफरेंस नहीं देते। एवरीबडी इज़ अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अपना रिलीजन अपने तक ही रखो। 3rd फ्लोर जो हमारा है डाइनिंग हॉल है, और 3rd फ्लोर के ऊपर हमारा रिक्रिएशन एरिया है। वहाँ पे रिलीजन की बात नहीं होगी, वहाँ पे रिलीजन के कोई फ़ोटो नहीं लगेंगे। ओके, वहाँ कोई रिलीजन का डिस्कशन नहीं होगा। वहाँ आओ, बैठो, खाओ, पियो, खेलो, मस्ती मज़ा करो, घर चले जाओ, नीचे अपने रूम में चले जाओ। अपने रूम में जाने के बाद में हर एक की बेड के पास में एक टेबल है। उस टेबल के ऊपर तुम्हारे भगवान का फ़ोटो लगाओ। क्रिश्चियन हो तो ईसा मसीह का लगाओ, मुसलमान हो तो कुछ भी अल्लाह का ये लगाओ, कुरान शरीफ रखो। जो करना है तुमको अपने बेड के पास में तुम करो। तुमको हर किस्म के रिलीजन को पालने की छूट है, अपने बेड तक, अपनी सीमा में। सीमा से बाहर आ गए आप, जहाँ कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया के अंदर ना तो डिस्कशन होगा, ना कोई प्रेयर होगा, बिकॉज इट हैज़ टू बी अ कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट। यहाँ पर लोगों का दिल बहलाने के लिए कई तरह के गेम खेले जाते हैं। उन्हें हंसाने के लिए लॉफिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बर्थडे को मिलकर मनाया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ का स्टाफ कुछ इस तरह से इनकी खिदमत करता है कि ये अपने परिवार से बिछड़ने का दर्द थोड़े वक्त के लिए भूल जाते हैं। इस सीनियर सिटीजन होम के मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी ज़ुहैर दीवान के निश फाउंडेशन को दी गई है, जिसे चैरिटी के काम का काफ़ी तजुर्बा है।
मैं जनाब मोइन शादाब के इस शेर पर अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। वो वक्त और थे कि बुज़ुर्गों की कद्र थी, अब एक बूढ़ा बाप भरे घर पे बार है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।